नमस्कार। डॉक्टर डाया फुट केयर से मैं सिद्धार्थ आप सबका इस वेबिनार में स्वागत करता हूँ। आज का यह वेबिनार डायबिटिक फुटवेयर के विषय पर है, जिसमें हम जानेंगे कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को किस तरह के जूते या फुटवेयर पहनने चाहिए ताकि डायबिटिक फुट की समस्याओं से बचा जा सके या फिर उनको जल्दी ठीक किया जा सके। इस पर जानकारी देने के लिए डॉक्टर भरत कोतरू, जो कि एक पोडाइट्रिस्ट एंड वुंड केयर स्पेशलिस्ट है, हमारे बीच मौजूद है। नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत, पोडियाट्रिस्ट एंड वुंड केयर स्पेशलिस्ट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायबिटिक फुटवेयर के बारे में। डायबिटिक फुटवेयर की अहमियत डायबिटीज़ में क्या है और वो ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों में ये कन्फ्यूजन है और भ्रम है कि क्या डायबिटिक फुटवेयर का क्या रोल है, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या ये ज़रूरी पहनना है कि नहीं, इसका क्या रोल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, डायबिटिक फुटवेयर्स अलग तरह के फुटवेयर होती है जिनकी कुछ स्पेसिफिकेशन होती है, बट डायबिटीज़ वालों में क्यों पहनना उनको ज़रूरी है। डायबिटीज़ में महसूस करने की शक्ति ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, महसूस करने की शक्ति कम हो जाती है, जिसको हम लॉप्स भी बोलते हैं, लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेशन। कुछ लोग न्यूरोपैथी बोलते हैं, और साथ में वेस्कुलोपैथी हो जाती है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन पैरों में कम हो जाता है और पैरों की बनावट चेंज हो जाती है, जिससे ज़ख्म होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो इम्प्रॉपर फुटवेयर, जो लोकली अवेलेबल फुटवेयर होते हैं उनसे होने का। ये देखा गया है 75 से 85%, 85%, 75 to 85% लोगों में ज़ख्म हो जाता है या छाला हो जाता है, वो इम्प्रॉपर फुटवेयर, जो लोकली अवेलेबल फुटवेयर हो, जो प्रॉपर फुटवेयर नहीं होता है, उससे। तो इम्पॉर्टेंट है उनको डायबिटिक फुटवेयर। अब हर डायबिटिक पेशेंट को सेम फुटवेयर पहनना चाहिए? नहीं। कुछ पेशेंट्स जो डायबिटीज़ हैं, जिनकी अभी महसूस करने की शक्ति ठीक है, खून का बहाव पैरों में ठीक है, पैरों की बनावट ठीक है, उनको हम प्रोटेक्टिव फुटवेयर या प्रिवेंटिव फुटवेयर एडवाइस करते हैं, जो प्रॉपर हो, प्रॉपर एकोमोडेटिव फुटवेयर हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये एक सैंडल दिखाता हूँ, एक इसमें आगे स्ट्रैप हो जिससे पैर प्रॉपरली ब्रॉड रहे, ये आगे टो विड्थ ठीक हो, और ये स्ट्रैप हो जो एकोमोडेट फुटवेयर को करे। अंदर वाला सोल सॉफ्ट हो, बाहर वाला सख्त हो, और पीछे से ज़रूरी सपोर्ट होना चाहिए ताकि स्किड नहीं करे पैर चलते हुए, जिससे छाला होने का खतरा रहता है। और इनके अंदर जो लाइनिंग हो वो सॉफ्ट हो, पैडेड। जब भी ऐसे वाले पेशेंट जो प्रिवेंटिव फुटवेयर लेंगे मार्केट से, वो ध्यान रखें जब भी वो शू लेने, वो अपना पैर का मेजरमेंट हर समय ले ले, और जब भी वो पैर का मेजरमेंट ले, वो खड़े स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हुए ले ले, उसमें अकॉर्डिंग। जब वो शूज़ ले, वो अपने पैर साइज से 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ा लेंगे, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज हो। जब वो शूज़ खरीदे, वो 12 बजे या आफ्टरनून, दिन के बाद खरीदे, ताकि उस समय मैक्सिमम पैर उनका फूल जाता है या फैल जाता है, ताकि वो सवेरे भी फिट रहे और शाम तक भी फिट ही रहे। क्या डायबिटीज़ वालों को शूज़ में सॉक्स पहनना ज़रूरी है कि नहीं? हाँ, हर पर्सन को जब भी शू पहनता डायबिटिक वाला, उनको सॉक्स ज़रूरी पहनना, उससे और बचाव रहता है। ये सॉक्स किस तरह के होने चाहिए? जैसे ये सीमलेस हो। सीमलेस का मतलब होता है इसमें उंगलियां फ्रीली घूम सकती है। नीचे ये पैडेड हो, जिससे ये कोई छाला नहीं होने देगा, ज़ख्म नहीं होने देगा। तीसरा, ये थोड़ा विकिंग हो। विकिंग मीन्स ये जो आपका पसीना आता है उसको सोखने की शक्ति इसमें हो, जिससे फंगल इन्फेक्शंस नहीं पैरों में होंगे। ऊपर जो इलास्टिक हो वो बिल्कुल सीमलेस हो,
और टाइट नहीं हो जिससे सर्कुलेशन रुक सकती है। और ये ऐसे सॉक्स जब पहनते इवन ठंड में भी वो पैर को गर्म रखते जिससे सर्कुलेशन प्रॉपर रहती है। अब जो प्रिवेंटिव फुटवेयर इनके लिए है, अब दूसरे पेशेंट्स हैं जिनमें महसूस करने की शक्ति कम होती है, उनका जख्म होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, उनमें सर्कुलेशन कुछ लोगों में भी कम होती है या पैरों की बनावट चेंज होती है, उनको प्रिवेंटिव फुटवेयर की जगह हमें थेरेप्यूटिक फुटवेयर एडवाइस करनी चाहिए। और वो एक स्पेशलाइज्ड फुट केयर स्पेशलिस्ट या पोडियाट्रिस्ट एडवाइस करता अकॉर्डिंग टू उनके पैर के हिसाब से, उनका रिस्क कितना है, उनको किस तरह का मटेरियल चाहिए और उनको किस तरह का थेरेप्यूटिक फुटवेयर लेना है। दैट मीन्स वो प्रिस्क्रिप्शन फुटवेयर है। जैसे मेडिसिन का रोल है डायबिटीज़ कंट्रोल में, मेडिसिन का रोल है हाइपरटेंशन कंट्रोल करने में, वैसे ही डायबिटिक फुटवेयर का रोल एज अ थेरेप्यूटिक फुटवेयर बोला जाता है। वो मेडिसिन के बराबर काम करता है पैरों के लिए, क्योंकि पैर की नर्व्स को हम वापस रिवर्ट जिंदा नहीं कर सकते, तो इसलिए बचाव ही इलाज है। तो थेरेप्यूटिक फुटवेयर की कुछ स्पेसिफिकेशन होती है हर समय। अगर आप, ये एक एग्जांपल है थेरेप्यूटिक फुटवेयर की, जो प्रॉपर थेरेप्यूटिक फुटवेयर है। सबसे इम्पॉर्टेंट इन थेरेप्यूटिक फुटवेयर में ब्रॉड टो बॉक्स होता है विड्थ वाइज, और ये अलग अलग पेशेंट के हिसाब से अलग अलग आ सकता है। जैसे कुछ लोगों में मीडियम होता, कुछ लोगों में वाइड होता, कुछ लोगों में ये जो विड्थ होती है एक्स्ट्रा वाइड होती है, तो वो अकॉर्डिंग टू ये थेरेप्यूटिक फुटवेयर उस हिसाब से दिए जाते हैं। इनका टो बॉक्स, उसकी हाइट ज़्यादा होती है ताकि पैरों की कोई छोटी मोटी डिफॉर्मिटी जैसे हैमर टो या क्ला टो जो बेंड होते हैं उंगलियां, या थोड़ा सा अंगूठा टेढ़ा हुआ होता है, वो इसमें अकोमोडेट हो जाएगी। इनकी अगर सोल की बात करेंगे, अगर आप देखोगे ये स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ होता है। ये इधर मोटा होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता टेपर होके छोटा होता रहता है, पॉइंटेड। सो ये थिनर हो जाता है, आगे जो पतला होता जा रहा है, जिससे इसकी स्पेसिफिकेशन ये इसको अच्छा रोल प्ले करता है जब पैर को मूव करना हो। ये एक रॉकर शेप देता है जिससे आगे वाले हिस्से में प्रेशर कम पड़ता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स में जिनकी पैर की मूवमेंट कम रहती है और उनका प्रेशर जो आगे 4 फुट पे या आपके पंजुम पे उन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ये देखा गया। तो इस रॉकर होने की वजह से ये आगे से उठा हुआ, उससे आगे 4 फुट पंजों पे प्रेशर कम पड़ता, जख्म होने का खतरा कम हो जाता। और ये हमारे, अगर कुछ लोगों में नी प्रॉब्लम्स भी हैं, ऐसा फुटवेयर उनको मदद भी देता है आगे चलने में, या हील पेन भी उनको भी मदद देता है। क्यों? इसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन, ये बीच में बेंड नहीं होता, सिर्फ ये आगे ही बेंड होता है, और इसका ये रॉकर स्पेसिफिकेशन हमें बहुत मदद करता है चलने में। दूसरा देखेंगे, अगर इसकी स्पेसिफिकेशन, ये हर हमेशा जो थेरेप्यूटिक फुटवेयर होते हैं ये एकोमोडेटिव होते, इनके अंदर एक इंसर्ट, जो थिकनेस वाला इंसर्ट भी जा सकता अगर हम कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, या कोई भी फुट इंसोल पेशेंट के हिसाब से बना के उसमें डालना सकते। आप बोलोगे ये इंसोल बना के हम किसी और फुटवेयर में डाल सकते, लेकिन उनमें एकोमोडेशन इतनी नहीं होती है। जब भी हम डालेंगे आपका फुट टाइट हो सकता, ऊपर छाला हो सकता, जख्म होने का खतरा है। तो ये एकोमोडेटिव फुटवेयर प्रॉपर होता है। इनके जो ये अपर होता है वैम्प, या जो आपको अपर ये होता है लेयर, ये अंदर से बहुत पैडेड होता है और फ्लेक्सिबल होता है और ब्रीदेबल होता है, जिससे फुट में एयरेशन अच्छी रहेगी, फंगल इन्फेक्शन का चांसेस कम हो। इसकी टंग भी बहुत सॉफ्ट पैडेड होते, कोई फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो, कोई शेयर नहीं हो, और दूसरी बात पैर आगे नहीं निकल जाए, उसमें हेल्प कर देता है ये टंग। अगर आप देखिए इसकी जो इनर लेयर है ये पूरी पैडेड है, और लाइनर लगा हुआ जो फ्रिक्शन और इससे बचा देता, प्रेशर से बचा देता है। कुछ मॉडल्स में इन्होंने स्पेसिफिकली, कुछ थेरेप्यूटिक फुटवेयर्स में हम ये बैक स्ट्रैप भी देते हैं, जिसकी वजह से स्लिपेज होने का खतरा कम है। जैसे आप जब मूव करके पैर चलता है तो ये पीछे वाला एरिया में
फ्रिक्शन होने का खतरा है, उसको बचाने के चक्कर में हाँ इसको हम अप्लाई कर सकते, टाइट और एडजस्ट कर सकते, उससे बचा जा सकता है। कुछ पेशेंट्स में जो ओल्ड एज हैं, जिनको दिखने में प्रॉब्लम है, जैसे रेटिनोपैथी जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ में हो जाती है, तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड टाईलेस मेथड दिया है। ये सिर्फ लेसेस दिखने के लिए है, वो इसको टाई कर सकते और सीधे पहन के टाई कर सकते, और जब उनको निकालना वो, इसलिए इसको टाईलेस बोलते, ये टाई को खोल सकते हैं। तो इन सोल्स जो होते हैं हम ये पेशेंट के स्पेसिफिक बना सकते हैं, हर पेशेंट के लिए अलग अलग हिसाब से, जिसकी प्रॉब्लम जैसी है उसी हिसाब से। ये देखा गया अगर कोई अल्सर पुराना है और उसमें ज़ख्म होने का खतरा वापस 84 से 85% और दूसरी जगह भी होने का, ये ज़रूरी नहीं कि उसी जगह, दूसरी जगह भी होने का खतरा है, इसीलिए हमें उन पेशेंट्स को ज़ख्म होने से या वापस अल्सर होने में उसी जगह को रोकना है। तो हमें उनका प्रेशर को रिडिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर करना, उनको एग्जामिन करके उस हिसाब से ये ऑर्थेटिक या फुटवेयर देना पड़ेगा। इसलिए कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए अब उस पेशेंट के लिए उसी हिसाब से, अगर किसी की गोलाई पैर में ज़्यादा है उस हिसाब से, ताकि आगे प्रेशर कम किया जाए। हील में कुशन चाहिए उस हिसाब से, या एक स्पेसिफिकेशन इस फुटवेयर में भी है। ये अगर देखोगे ये एक दिया गया है इन्होंने, हार्ड रिज, ये पैर को न इधर ज़्यादा मुड़ने देता है इधर देना, ये स्टेबल रखता है बीच में, जिससे पैर आगे पीछे मुड़ने में, ज़्यादा मुड़ने में बचाव आ जाता है और बचाव देता है। अब ये थेरेपेटिक फुटवेयर की बात होगी, तो ये उन पेशेंट्स में जिनकी थोड़ी सी डिफॉर्मिटी है, महसूस करने की शक्ति कम होगी, खून की सप्लाई कम है, या पैरों की बनावट चेंज है थोड़ी सी, और पुराना ज़ख्म है या कैलस है जिसको पोरी बोलते हैं, या नया अभी अभी ज़ख्म हील हुआ है, उनके लिए। मगर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी डिफॉर्मिटी, बनावट बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसमें ये छोटे थेरेपेटिक फुटवेयर्स में नहीं आ सकती, उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड फुटवेयर बनते हैं, उनको बोलते हैं कस्टमाइज। जैसे कुछ लोगों के पैर कटे हैं, आगे वाले उंगलियां कटी हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसका पैर कटा हुआ, आगे वाली उंगलियां कटी हुई, मतलब, और ये जो पैर की बनावट भी चेंज हुई है, मैक्सिमम अंगूठा टिल्ट हो रहा है। तो इन पेशेंट्स में हम कास्ट ले लेते हैं, एक बॉक्स में लेके फिर उसी हिसाब से कास्ट लेते हैं, उनका पॉजिटिव कास्ट बनाते हैं, फिर अकॉर्डिंगली इस हिसाब से इनका फुटवेयर बनता है, जिसको हम कस्टमाइज्ड फुटवेयर बताते हैं। जैसे ये बना लाइक्रा बेसिस, इसका जो ऊपर वाला कॉस्मेटिक या ऊपर वाला मटेरियल आप चेंज कर सकते हो। ये रॉकर भी थोड़ा बनाया जाता है, अलग अलग स्पेसिफिकेशन अलग अलग पेशेंट के हिसाब से। कुछ लोग चाहते हैं हमें स्पोर्ट्स में चाहिए, स्पोर्ट्स में कोई लेदर के हिसाब से बना सकते हैं, एज पर कॉस्मेटिक पर्पज़ अगर देखना चाहिए, कॉस्मेटिकली देखना चाहिए। तो कस्टमाइज फुटवेयर का रोल उनमें है जिनका एम्पुटेशन हुआ है, या 4 फुट एम्पुटेशन हुआ, या पैरों की बनावट बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, जैसे चारकोट फुट बोलते हैं, जो उनमें चारकोट फुट डिफॉर्मिटीज़ हैं, उनमें इस तरह के फुटवेयर्स बनाए जाते हैं कस्टमाइज। अब ये 5वां क्वेश्चन आ रहा है कि कस्टमाइज फुटवेयर कब पहनने चाहिए, कितनी देर पहनना चाहिए, और जो हम फुटवेयर थेरेपेटिक फुटवेयर भी या प्रोटेक्टिव फुटवेयर कब चेंज करना चाहिए, क्या है। कोई भी फुटवेयर जो आप लेते हो, चाहे वो मार्केट से लेते हो प्रोटेक्टिव फुटवेयर या प्रिवेंटिव फुटवेयर, या थेरेपेटिक फुटवेयर लेते हो आप प्रिस्क्राइब्ड जो थेरेपेटिक फुटवेयर, या आप कस्टमाइज फुटवेयर लेते हो, हर समय जब भी आप ये पहली बार ले लोगे, आधा घंटा पहले दिन पहनना है, उसको चेक करना है, उससे कोई प्रॉब्लम पैर में तो नहीं आ रही है, कोई लाली तो नहीं आ रही है, क्योंकि आपकी महसूस करने की शक्ति कम होती तो आपको वो फील नहीं होता। तो उसको ज़रूरी चेक करना, एक आधा घंटा, नेक्स्ट डे 1 आवर, थर्ड डे, ऐसे बढ़ाना। 1 वीक तक आप इसको करते रहिए, और 1 वीक के बाद आप चेक करते रहिए अपने पैरों को। 1 वीक के बाद आप रेगुलर आप उसको पहन सकते हो,
ऑन रेगुलर बेसिस, अगर आपको लगता कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है पैरों में। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है तो आप जल्दी वापस कंसल्ट कर लीजिए अपने डॉक्टर से या जिन्होंने प्रिस्क्राइब किया आपको ये फुटवेयर उनसे। एक चीज़ है कि जब पेशेंट अब यूज़ करता फुटवेयर, कब उसको चेंज करना चाहिए। कुछ ऐसे फुटवेयर्स हैं या मटेरियल्स हैं जिनका लाइफ टाइम या जिनका वेयरिंग टाइम 5 से 6 महीने का है, वो मटेरियल अलग होता है। कुछ जैसे मटेरियल इस तरह का है, MCR, MCT, जो कुछ लोकल मटेरियल्स हैं, ये 5 to 6 मंथ्स के बाद चेंज करना चाहिए। और इसके वेयर कितना किया, कितना ये वेयर एंड टीयर हुआ, उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि टाइमली जो आपका डॉक्टर जब भी आप विज़िट करते हो वो चेक करता रहेगा इस चीज़ को। कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो लॉन्ग लास्टिंग, जिनका लाइफ स्पैन है 1 ईयर तक। सो इसलिए 10th 12th मंथ में अपना वो ऑर्थेटिक इन शू चेंज करना चाहिए। अगर शू प्रॉपर है, उसमें कुछ वेयर एंड टीयर नहीं हुआ है, तो वो शू वापस पहन सकते हो आप, लेकिन उसके अंदर जो इंसर्ट है आपको चेंज करना चाहिए। अब जो कुछ कंसेप्ट हैं कि आपको ज़ख्म हुआ है, आपका भी ज़ख्म, पट्टियाँ चल रही हैं, आप ड्रेसिंग कर रहे हो और आप इस तरह के फुटवेयर पहन सकते कि नहीं। आपका अगर ज़ख्म है उसमें तब तक कोई भी फुटवेयर कोई काम नहीं करेगा, या किसी तरह का भी फुटवेयर, चाहे वो थेरेपेटिक हो, चाहे वो प्रिवेंटिव हो, चाहे वो कस्टमाइज हो, नहीं पहन सकते। आपको डिफरेंट ऑफलोडिंग डिवाइस दिया जाता है अकॉर्डिंगली उस ज़ख्म के हिसाब से, और वो आपका डॉक्टर, आपका फुट केयर स्पेशलिस्ट या पोडियाट्रिस्ट डिसाइड करता है कि आपको किस तरह का ऑफलोडिंग डिवाइस उस समय चाहिए। तो उस समय ये वाले थेरेपेटिक फुटवेयर या कस्टमाइज फुटवेयर या प्रिवेंटिव फुटवेयर काम नहीं आएंगे। मेन मकसद आज का जो इसका था कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी जाए प्रिवेंटिव फुटवेयर और डायबिटिक फुटवेयर का रोल क्या है, क्योंकि अभी भी कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं पेशेंट्स में या कुछ लोगों में कि डायबिटिक फुटवेयर का कोई रोल नहीं है या इससे कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा। तो वही मैं बोल रहा, ये एक तरह की थेरेपी है, जैसे मेडिकेशन है वैसे ही ये प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए, क्योंकि अल्सर को बचाना, ज़ख्म होने से बचाना। अगर आपका ज़ख्म होता है, एक तो आपकी डॉक्टर्स की विज़िट भी बढ़ जाती है, एक तो आपको पैसा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। कभी कभी पैर काटने का भी मीन्स आप पैसे से भी जा रहे हो, इकोनॉमिकली मीन्स बहुत बर्डन पड़ रहा है। आप काम करने से फिर आपको घर पे ही बैठना पड़ता है या ऑफलोड, उस पैर को ऑफलोड करके रखना पड़ता है, उसको ज़मीन पे नहीं चलने की रिस्ट्रिक्शन देते हैं, जिससे आपका काम करने में दिक्कत आ जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अगर हम बचाव करेंगे तो उसी का वही इलाज है। तो मेनली ये इन्फॉर्मेशन है कि आप अपने पैर को बचाइए ज़ख्म होने से। अगर आपने ज़ख्म होने से बचाएगा, उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। पैर कटने से बचाइए तो अपनी जान बचाइए। मेन मोटो है सेव लिम सेव लाइफ। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर भरत, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें ये जानकारी दी कि डायबिटिक मरीज़ों को किस तरह की जूते या फुटवेयर ख़रीदने और पहनने चाहिए। फिर भी अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी पैरों से संबंधित किसी भी समस्या पर और जानकारी चाहिए हो या फिर डॉक्टर भरत से कंसल्ट करना हो, वो पूरा लॉकडाउन के दौरान टेली कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल रहेंगे। आप उनको स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर फ़ोन या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।